हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपने 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स के सफर में हम पहुंच गए हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। और रेडॉक्स रिएक्शन में भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उस पर ही बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आपने रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें से आपने अगर पीवाईक्यूज चेक किए होंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं ना, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से आए हैं या बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से आए हैं। और कहीं से इतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वाले जो दोनों टॉपिक मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं ना, ये आप मान के चलो जबरदस्त टॉपिक है। और इसमें से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। जनवरी अटेम्प्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो इसको बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और इसको हम बिल्कुल डीपली नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर से समझेंगे इजी वे में, जिससे आपसे क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि मेरा मोटिव यह है कि आप एग्जाम में जाके ना क्वेश्चन कर दो। तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहें, ठीक है। आओ, सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल दे दो। तो देखो एग्जांपल देता हूं। H2O2 है, सपोज करो ये रिएक्शन लिख देता हूं मैं एक। यहां पर बन रहा है मेरा H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड टूट रहा है H2O प्लस O2 में। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई। अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, प्रोक्साइड लिंकेज है, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 रही होगी। और यहां पर कितनी होती है? -2 रहती है। और ये फ्री स्टेट में है तो 0। तो देखो, यहां -1 से -2 गया तो रिडक्शन भी हो गया, और -1 से 0 पे गया तो यानी कि ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल गया। तो एक ही रिएक्शन में मैंने सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी करके दिखा दिया और आपको रिडक्शन भी करके दिखा दिया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो जल्दी से। तो द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, वन लोअर एंड वन हाइयर। तो यहां देख रहे हो ना आप, एक लोअर हुई और एक हाइयर हुई, वही चीज है। ये तो सिंपल वे में हुआ। सबसे सिंपल यही है कि एक ही सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखो 2025 में आया हुआ है। द स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। इसमें से मुझे बताना है कौन सी स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगी। ठीक है, वो वाली नहीं दिखाएगी जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो सके। जैसे ClO2 माइनस लो, तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर देखो तो यहाँ पर आई X-2 इंटू -2, अच्छा +2 माइनस ले लिया ना, तो X इंटू हाँ इक्वल्स टू -1। तो ये सॉल्व करने पर कितना आया? -4 उधर गया, +3। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है तो ये +7 तक जा सकती है और नीचे माइनस में भी जा सकती है। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है, तो ये तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब ClO4 माइनस में देखो, इसकी कितनी आ जाएगी यहां से? -4 इंटू 2 -8, और उधर गया 8 -1 +7। एक निकाल के दिखा दिया, अब आगे के हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ आया +7 और यहाँ का देखो तो यहाँ पर आ गया +5 और यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, सबकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी क्लोरीन की। +1 वाला +7 तक जा सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। +5 वाला भी +7 तक जा सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, और नीचे भी आ सकता है माइनस में, तो रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो यानी कि इसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन होना तय है। अब ये वाला जब आप देख रहे हो ना +7, क्या ये +7 से ऊपर जा सकता है? +7 से ऊपर तो नहीं जाएगा, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, रिडक्शन हो सकता है, +7 से +5 +4 +1 और निगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसमें तो पहली कंडीशन थी कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सके। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें से मुझे बताना है कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सिंपल देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो। यहाँ देखो कॉपर +1 से जा रहा है +2 और 0 में, तो यहाँ पर देखो +1 से +2 गया ऑक्सीडेशन हुआ, +1 से 0 गया रिडक्शन हुआ, तो ये तो सही है। बी देखो,
यहाँ MnO4 -2 दिया हुआ है, तो ये हो गया -8 और उधर गया 8 - 2 +6, यहाँ +6 है और यहाँ पर Mn की आ रही है +7, यहाँ पर Mn की आ रही है +4। देखो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालनी आती होगी। अब देखो ये +6 से +7 में गया ऑक्सीडेशन हुआ, +6 से +4 में गया रिडक्शन हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा रहा है। सी में देखो, यहाँ MnO4 में हो गया कि MnO4 में +7, यहाँ K2MnO4 में हो गई +6 और यहाँ पर हो गया +4। अब देखो ये +7 से +6 +4 दोनों टाइम में इसने ऑक्सीडेशन दिखाया, रिडक्शन रिडक्शन दिखाया, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं दिखाया, क्योंकि +7 है, ये ऑक्सीडेशन दिखा भी नहीं सकता है, तो यानी कि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगी। अब यहाँ चेक करो, +7 ये +2 है, यहाँ पर कितनी गई +4, तो देखो यहाँ तो पहले ही +7 +2 +4 जा रहा है, तो यहाँ देखो +7 वाला तो रिड्यूस हो नहीं, ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और +2 वाला क्या नहीं हो सकता, +2 वाला रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि +2 से नीचे Mn की जाती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होगा, मेरा ए और बी होगा बस, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो ये वाला भी एग्जांपल बढ़िया है, ये 2022 में आया हुआ है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सारे PYQs के हैं, तो ये क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसमें चेक कर लेते हैं। पहला देखो यहाँ MnO4 2 नेगेटिव में, यहाँ इसकी +6 आएगी और यहाँ पर कितनी आएगी +7 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ +4, तो देखो +6 से +7 गया ऑक्सीडाइज हुआ, +6 से +4 गया रिड्यूस हुआ, तो ये तो सही है। अगला देखो, तो एक ही बताना ना, तो यही हो गया बस सही, बाकी के नीचे वाले आप देखो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको बाकी के चेक करने हैं, वैसे तो आंसर मिल गया है ना, हमें आंसर तो मिल ही गया है। अब इसी में हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इन एसिडिक रिएक्शन में बता रहा हूँ, बेसिक वाला आप खुद ब खुद कर सकते हो, उसमें बस क्या करना होता है, लास्ट में OH नेगेटिव जोड़ देंगे। मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा बेसिक वाला समझाने के लिए आपको, उसके लिए आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखो, राइट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। देखो हमें क्या है कि कोई भी रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा, पहले आप स्टेप पढ़ लो। सेकेंड स्टेप है बैलेंस एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पहले उनको बैलेंस कर लो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, जिस साइड में ऑक्सीजन कम होंगे उस साइड में H2O जोड़ देंगे। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव, अब उस तरफ H2O जोड़ दिए तो इस तरफ हाइड्रोजन की कमी होगी, तो जितनी कमी होगी उतने H पॉजिटिव जोड़ेंगे। स्टेप 5 है बैलेंस ओवरऑल चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स E raised to be negative power to the more positive side. Both half reaction must have an equal number of electrons. ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट में आपको बताऊंगा कैसे करना है। स्टेप 6 है कंबाइन हाफ रिएक्शन एंड क्रॉस आउट रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो क्या करना है हमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें करना क्या है, देखो ये रिएक्शन मुझे दे दिया, मुझे क्या बताना है, ये जो मिसिंग टर्म्स है ना, जैसे एक्स है वाई है जेड है, ये निकालने और फिर इसका सम बताना है। अब देखो इसी से मैं आपको बैलेंसिंग का आइडिया दे दूंगा कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, जिसको नहीं आती वो यहाँ देखो, सबसे पहले देखो इनको 2 हाफ में बांटना है, ये H पॉजिटिव और ये H2O को छोड़ो, हमें ये दोनों देखने हैं बस, तो इन दोनों को लिखते हैं बस Cr2O7 - 2, ये चेंज हुआ किसमें Cr+3 में। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या था मेरा Fe पॉजिटिव, Fe+2 गिव्स Fe3 पॉजिटिव। अब देखो बैलेंसिंग के हिसाब से पहला क्या था कि उनको 2 हाफ रिएक्शन में बांट लो, सेकंड बैलेंस करो एलिमेंट को जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, ये बैलेंस होगा। ऑक्सीजन को अभी छोड़ दो, यहाँ पर देखो Fe2 पॉजिटिव बैलेंस है, हाँ फेरस का तो एक ही आयन है, हाँ वो चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस करेंगे अभी। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने H2O जोड़ने होंगे मुझे, 7 H2O। ठीक है, अब जितने यहाँ H2O जोड़े हैं उतने ही वहां पर क्या जोड़ दो, उतने ही यहाँ पर H पॉजिटिव जोड़ दो, यानी कि 14 H पॉजिटिव। ठीक है, ओके समझ आ रहा है, 7 H2O मतलब 14 H हो गए ना, 14 H पॉजिटिव जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पर था +6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा अगर क्रोमियम की, तो देखो यहाँ पर हो गई ये 2x - 7 × 2 = -2, ये हो गया उधर जाके 2x = 14
-2 12, तो x आ गया +6, तो x +6 है और यहाँ +3 हो रहा है। तो देखो कितना चार्ज मुझे बैलेंस करना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ टोटल कितना हो गया मेरे पास, +6 × 2 12, और यहाँ हो गया 2 + 2 × +3 6। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। यहाँ 12 थे +12 थे, जब मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करूंगा तो 12 - 6 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा अपने आप ही। अब इस केस में भी देखो, यहाँ पर चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस कर पाऊंगा मैं, जल्दी से बता दो। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मुझे पहले यहाँ देखो +2 से +3, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन का। अब देखो यहाँ पर ऐड करना था या माइनस करना था, ये भी देख लो। अगर ऐड कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये लाने के लिए मुझे यहाँ पर माइनस करना होगा, क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करना है। अब देखो इस रिएक्शन को कट करने के लिए मुझे चार्ज को बैलेंस करना होगा, क्या करना होगा, चार्ज को बैलेंस करना होगा। ये बताया था ना, लास्ट में हमें कट कर देना है, ठीक है, कंबाइन करके। तो देखो इसमें कैसे इसको ऐड करूं कि इलेक्ट्रॉन कट जाए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 6 से। जैसे ही यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट हो जाएंगे, और जैसे ही ये कट हो जाएंगे तो प्रॉपर जो रिएक्शन बची वो लिखेंगे। तो Cr2O7 - 2 प्लस, और ये 6Fe+2 इस साइड आया, प्लस ये 14H पॉजिटिव, ठीक है। और क्या था, ऐड करने पर ये 2Cr+3 प्लस, ये हो गया 6Fe+3, और ये हो गया 7H2O, क्या हो गया 7H2O। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा रिएक्शन आ गई है। अब मुझे क्या क्या लिखना था, अब कंपेयर कर लो इस वाली रिएक्शन से। तो X था H पॉजिटिव, तो X की वैल्यू आ गई मेरी, ये अलग पेन से लिखता हूं ताकि अलग दिखे, है ना, येलो ले लेते हैं। तो X आ गया मेरा 14, यहां से कंपेयर करके, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए था मुझे, X के अलावा Y चाहिए था, तो Y क्या है, Cr+3, Y हो गया मेरा 2। और क्या चाहिए था मुझे, Z चाहिए था, Z कितना आ रहा है मेरा, Z यहाँ से आएगा, H2O का कोफिशिएंट था 7। तो अब देखो मुझे इनका सम बताना है, यानी X+Y+Z बताना है ना। तो ये ऐड कर दो सब, यानी कि 14 + 2 + 7 कितना आ गया, 23, ये आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। जल्दी से एक बार चेक करो इसको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, आपका पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, आप यकीन नहीं कर रहे हो। ये पेपर में आ गया तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे ना। देखो कितने आसानी तरीके से मैंने बताया। यहाँ पर देखो चार्ज बैलेंस करना था तो उसके लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़े, और हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वहां 7H2O जोड़ दिए। अगर यहाँ CrO4 होता, 4 ऑक्सीजन एटम होते, तो वहां 4H2O जोड़ते। ऑब्वियस सी बात है, जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उतने ही जोड़ेंगे ना, और फिर उतने H पॉजिटिव जोड़ देंगे। मेन बात क्या थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक करने थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया है। तो देखो इसको जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर ये कब कटेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो इसको फिर लास्ट में मैंने पूरी रिएक्शन लिखी, कंपेयर करके मैंने कोफिशिएंट्स लिखे, और कोफिशिएंट्स को ऐड करके मैंने पूरा आंसर निकाल दिया 23, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने सोचा था ये मैं आपको खुद से करने को दूंगा, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है फिर भी। देखो ये आपका 2024 में आया हुआ है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Bi नेगेटिव प्लस CH2O गिव्स Xi2 प्लस YMnO2 प्लस ZOH नेगेटिव। द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ Z इज। अब इसमें मुझसे Z की वैल्यू पूछी है, यानी OH नेगेटिव की। देखो ये आ गया हमारा बेसिक मीडियम वाला। अभी तक मैंने आपको एसिडिक मीडियम वाला बताया था ना, उसके स्टेप भी बता दिए थे यहाँ तक। यहाँ पर लास्ट में बस आपको लास्ट स्टेप में बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, स्टेप 7 में बस करना होता है, दोनों साइड में OH नेगेटिव ऐड कर देने होते हैं। मतलब पूरी रिएक्शन आपने वैसी की थी, बस लास्ट में क्या करो, OH नेगेटिव ऐड कर दो। तो देखो जो H पॉजिटिव वाली साइड होगी वहां OH नेगेटिव ऐड करोगे तो वो H2O बन जाएगा, और उधर की साइड से H2O माइनस होगा। चलो करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। वही वाला हमारा प्रोसेस लगाया हमने, MnO4 को लिखा, ये वाला मैंने एन फैक्टर के थ्रू करा है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे कर लो, इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर सकते हो जो हमने बता रखा है। तो उसमें क्या करना होगा, देखो यहाँ चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कितने ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तभी तो ये आएगा, क्योंकि -2 और -+2, और यहाँ -2 पहले से है तो +2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिना एन फैक्टर के भी हो सकता था, इसकी जरूरत नहीं थी हमारे को, ठीक है।
तो ये देखो, इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 हो जाएगा ना, फिर ये आपस में कट जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, और ये ऐड करने पर कट गया। आप देखो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6i, और ये आ जाएगा 2 इंटू MnO4 प्लस कितने H पॉजिटिव ऐड करने पड़े थे, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 अगर ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन है ना, तो हमें 4H2O ऐड करने पड़ेंगे। कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4H2O। और इस साइड 8H पॉजिटिव आ जाएंगे। ये डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ मैंने करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब समझ आ जाएगा आपको। 8H पॉजिटिव प्लस 6i निगेटिव, और ये आ गया इस साइड में 2MnO2 प्लस 3i2 प्लस कितने H2O होते, 4H2O। बस अब इसको ऐसे ही लिखा हमने। लास्ट में क्या करा, बस दोनों साइड में OH निगेटिव ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिक मीडियम में चाहिए था। यहाँ पर OH निगेटिव आ गया था ना। अब देखो 8H पॉजिटिव और 8OH निगेटिव ये आपस में मिलके बन जाएंगे 8H2O। क्या बन जाएंगे, 8H2O। तो यहाँ पर आया 8H2O और इस साइड 4H2O है। 8H2O 4H2O, इसको इस साइड लाएंगे तो 8H2O माइनस 4H2O कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4H2O बचा। कितना बचा, 4H2O बचा। तो यहाँ पर बच गया मेरे पास 4H2O, और वहां पर देखो 8OH निगेटिव रह गया। और मुझे जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, यहाँ पर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, मुझे सिर्फ Z की वैल्यू बतानी थी ना, तो Z की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 8 आ रही है। कंपेयर करके 8OH निगेटिव है ना, तो बस ये सॉल्व हो गया। तो आप सॉल्यूशन देखोगे ना, खुद समझ जाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद भी आने चाहिए। तो इजी चैप्टर है ना रिडॉक्स आपका कोई बहुत मुश्किल चैप्टर तो है भी नहीं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हो खुद से भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।